समक्ष नए मेहमान विषय पर एक नाटक लेकर प्रस्तुत है। पाठ 8 नए मेहमान। किराए के एक छोटे से मकान में अनेक असुविधाएं और गर्मियों से परेशान घर के लोग रात में सोने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अचानक से दो ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिन्हें घर का कोई व्यक्ति नहीं जानता। मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली स्थिति हो जाती है। संकोच बस उनकी खातिरदारी में जुटा हुआ एक आधुनिक शहरी मध्य वर्गीय परिवार किन परेशानी से जूझता है, हम इसका जीवन चित्रण उदय शंकर भट्ट के नए मेहमान एकांकी से दिखा रहे हैं। पात्र परिचय: विश्वनाथ, गृहपति, नन्हेलाल, बाबूलाल, अतिथि, प्रमोद, किरण, विश्वनाथ के बच्चे, अंगलो, रेवती। स्थान: भारत तो कोई बड़ा नगर। गर्मी की ऋतु, रात में 8 बजे का समय। कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे, दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए, पश्चिम का द्वार भीतर खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखी हैं। पास ही 2 कुर्सियां। पश्चिम द्वार के पास एक पलंग बिछा है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है, जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। पलंग के ऊपर 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उसी बच्चे पर लग रही है। फिर भी वह पसीने से तर है, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है, फिर सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर हैं। कुर्ता उतार कर वह ऊटी पर टांग देता है और हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ है। उम्र 75 वर्ष, 45 वर्ष, कटा हुआ शरीर, गेहुआ रंग, मुख पर गंभीरता का चिन्ह। विश्वनाथ: ओह, बड़ी गर्मी है। पंखा जोर जोर से करने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्टी? पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है। रेखती आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई। पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी। सिर फटा जा रहा है। सिर दबाती विश्वनाथ: पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम ही नहीं लेती। अभी 4 गिलास पी कर आया हूँ, फिर भी होठ सूख रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो, ठंडा तो क्या होगा? रेवती: गरम है, आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता। हवा लगे तब तो ठंडा हो। जाने कब तक इस जेल खाने में सड़ना होगा। विश्वनाथ: मकान मिलता ही नहीं। आज 2 साल से दिन रात करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पानी ले तो आओ, जरा गला ही तर कर लूं। रेवती: बर्फ ले आते, पर बर्फ भी कोई कहाँ तक पिए। विश्वनाथ: बर्फ का पानी पीने से क्या फायदा? प्यास जैसी की तैसी, बल्कि दुगनी लगती है। ओह, लो पंखा कर लो। बच्चे के ऊपर है। रेवती: रहने दो, तुम ही करो। छत इतनी छोटी है कि पूरी खाट भी तो नहीं आती। एक खाट पर दो तीन बच्चे सोते हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता। विश्वनाथ: एक यह पड़ोसी है निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देंगे। रेवती: वे तो हमको मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है? नगद 50 देते हैं, तब 4 खाट की जगह मिलती है। ना बाबा, यह नहीं हो सकेगा। मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी। उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। विश्वनाथ: पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है? जरा आराम से सो सकेंगे। कहो तो मैं कहूँ। रेवती: क्या फायदा? अगर लाला मान भी ले तो वह नहीं मानेगी। वैसे भी मैं उसकी छत पर बच्चों का अकेला सोना पसंद नहीं करूंगी। विश्वनाथ: फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूंगा। कमरे में भला क्या सोया जाएगा? मैं अब कभी कभी सोचता हूँ, यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा? रेवती: ईश्वर करे तो कोई मेहमान ना आए। मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ। पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। मैं ही जानती हूँ जैसे रोटी बनाती हूँ। विश्वनाथ: सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। यहाँ की गर्मी से तो ईश्वर बचाए, इसलिए
सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। रेखती जाती है, बच्चा गर्मी से घबरा उठता है। विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है। विश्वनाथ, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल उठा है। रेखती पानी का गिलास लेकर आती है। बड़े का तो अभी तक बुरा हाल है, अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। विश्वनाथ पानी पीते हैं। उसने क्या कम बीमारी भोगी है? पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा। वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो न जाने। रेखती, भगवान ने रक्षा की, देखा नहीं सामने वाली की लड़की को टाइफाइड हो गया और वह चल बसी। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? मुझे डर है कहीं कोई बीमार न पड़ जाए। विश्वनाथ, छुट्टी कोई दे तब ना, छुट्टी ले लूं तो खर्च चाहिए। खैर तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूंगा। बच्चों को ले जाओ, यह गर्मी में भुन रहा है। रेखती, यह नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम ऊपर छत पर जाकर सो जाओ। और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तक रही है, तुम ही जाओ ऊपर। विश्वनाथ, यही तो तुम्हारी बुरी आदत है, किसी का कहना न मानोगी, बस अपनी हाँके जाओगी। 15 दिन से सर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। रेखती, तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी? बंद मकान हवा का नाम नहीं, रात भर नींद आएगी, सवेरे काम पर जाना है। जाओ, मेरा क्या है, पड़ी रहूंगी। विश्वनाथ, नहीं, यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। रेखती, ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे? तुम्हें भी ना जाने क्या धुन सवार हो जाती है। जाओ सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूंगी। जाओ। विश्वनाथ, अच्छा तुम जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ऊपर ही जाता। बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। रेखती, कौन होगा? विश्वनाथ, न जाने, देखता हूँ। रेखती, हे भगवान, कोई मुसीबत ना आ जाए। बच्चे को पंखा करती है। बच्चा गर्मी के मारे उठ बैठता है, पानी मांगता है। वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इसी समय 2 व्यक्ति के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। एक बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आंगन एक साधारण बिस्तर तथा एक बंदूक लेकर कमरे में प्रवेश करता है। विश्वनाथ के पीछे पीछे आता है। कमीज के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफेद पगड़ियां। बड़े की अवस्था 35 और छोटे की 24 है। बड़े की मूंछें मुंह के घेरे हुए हैं, माथे पर तलवट। छोटे की अटकटी मूंछें लंबी, लंबा मुख। दोनों नैनी धोतियां पहने हैं। बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का नाम बाबूलाल है। इसे हवड़ दवड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतर कर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आंगनों को देखते हैं। विश्वनाथ बड़े लड़के से, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो। दूसरे अतिथि से, आप इधर खाट पर आ जाइए, जरा पंखा तेज कर देना किरण। किरण पंखा तेज करती है, किंतु पंखा वैसे ही चलता है। नन्हेमल पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पोंछकर उसी से हवा करता है। बड़ी गर्मी है, क्या कहें पंडित जी, पैदल चल जा रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए हैं कि निचोड़ दो। विश्वनाथ, आप लोग बाबूलाल, चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। धोती ऐसी चल रहा है जैसे पुरानी है, पिछले दिनों नगद 9 रुपये देकर खरीदी थी। नन्हेमल, मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा ठग है। मैंने भी कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, 1.25 रुपया गज दी, जबकि नत्था मल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही है। पंडित जी गला सूख रहा है, स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला, मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें पी जाऊं। बाबूलाल, मुझे कोई पिला कर देगे, 10 से कम नहीं पीऊंगा। बच्चों की ओर देखकर, क्या नाम है तुम्हारा? प्रमोद, किरण, बाबूलाल, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। विश्वनाथ, देखो प्रमोद, कहीं से बर्फ मिले तो आओ। आप लोग नन्हेमल, अपना लोटा कहाँ रखा है? थैले में ही है ना? बाबूलाल, बिस्तर में होगा चाचा, निकालूं क्या? और
और बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चाचा, मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ नहीं तो मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतनी गर्मी। नन्हे मत। देखते जाओ खान साहब। विश्वनाथ। क्षमा कीजिए, आप कहाँ से पधारे हैं? नन्हे मत। अरे आप नहीं जानते, मैं लाला संपतराम है ना, गोटे वाले, वह मेरे चचेरे भाई हैं। क्या बताइए साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबू यह लो मेरी बंडी संदूक में रख दो। विश्वनाथ। कौन संपतराम? बाबूलाल। अरे भाई गोटे वाले, लाओ ना चाचा। संदूक खोलकर बंडी रखते हुए। माल मसाला तो आंटी में है ना? नन्हे मत। नहीं, जेब में है, बंडी की जेब में है। अब डर की क्या बात है, घर ही तो है। विश्वनाथ। मैं संपतराम को नहीं जानता। नन्हे मत। संपतराम को जानने की क्यों, वह तो आपसे मिले हैं। आपकी तो वह बाबूलाल। हाँ, उन्होंने कई बार मुझसे कहा है। आपकी तो वह बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी, क्या मकान इतना ही बड़ा है? नन्हे मत। देख नहीं रहे, इसके पीछे एक कमरा दिखाई दे रहा है। पंडित जी, इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी। शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। किरण। विश्वनाथ से। माँ पूछती है खाना। नन्हे मत। क्यों बाबूलाल, पंडित जी कष्ट तो होगा, पर तुम जानो खाना दो। बाबूलाल। बस एक सवाल। नन्हे मत। वैसे तो मैं पराठे भी खा लेता हूँ। बाबूलाल। अरे खाने की भली चलाई, पेट ही तो भरना है। शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ थोड़ी ना देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। नन्हे मत। भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो गया। बाबूलाल। नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी। प्रमोद बर्फ का पानी लाता है। नन्हे मत। हाँ भैया, ला दो जरा। मैं तो डेढ़ लोटा पानी पीऊंगा। बाबूलाल। उतने ही में दोनों गट पानी पीते हैं। किरण विश्वनाथ से धीरे से। विश्वनाथ इशारों से। ठहर जा जरा। नन्हे भाई पानी पीकर। अब जान में बाबू, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। बाबूलाल। पानी भी खूब ठंडा है, वहाँ भैया खुश रहो। नन्हे भाई। कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल। शहर के है ना? विश्वनाथ। क्षमा कीजिए, मैंने आपको दोनों। अरे पंडित जी, आप कैसी बातें करते हैं, हम तो उसके पास। विश्वनाथ। आप कहाँ से आए हैं? नन्हे मत। बिजनौर से। विश्वनाथ आश्चर्य से। बिजनौर से? बिजनौर में तो मैं बिजनौर गया हूँ, किंतु नन्हे मत। मैं जरा नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल। मैं भी स्नान करूंगा। विश्वनाथ। पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो। प्रमोद, इन्हें नीचे नल के पास ले जाओ। आपका खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल जाते हैं। रेवती का प्रवेश। रेवती। ये लोग कौन है? जान पहचान उनके तो मालूम नहीं पड़ते। विश्वनाथ। न जाने कौन है। रेवती। पूछ लो ना। विश्वनाथ। क्या पूछ लूं? 2-3 बार पूछा, ठीक उत्तर ही नहीं देते। रेवती। मेरा तो दर्द के मारे से फटा जा रहा है। इधर दूसरी शिकायत फिर बढ़ती जा रही है। पहले सोते सोते हाथ पैर धुल पड़ जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। विश्वनाथ। क्या बताऊं, जीवन में तो कोई सुख न दे सका, नौकर भी नहीं दिखता है। रेवती। पानी तो 3 मंजिल पर चढ़ाना पड़ता है, इसलिए भाग जाता है। और गर्मी क्या कम है? किसी को क्या जरूरत पड़ती है कि गर्मी न घूमे? यह तो हमारे
दोनों से जाना। बाबूलाल। लाला भानवाल की लकड़ी की शादी में